वास्तु की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास की शुरुआत पिछली रिकॉर्डिंग से शुरू करेंगे। जो हमने पिछली क्लास में की थी उसी का रिकैप करेंगे और गहराई से हमारे 16 जोन्स के बारे में जानेंगे। 16 जोन्स यानी कि 16 डायरेक्शंस जो कि शक्ति चक्र के माध्यम से दिखाई जाती हैं। ये हमारे सामने एक जो सर्कल है, जो कलरफुल सर्कल है, इसमें हमने पिछली क्लास में जो सीखा वो इस सर्कल में कैसे देखेंगे। जिस सर्कल का नाम शक्ति चक्र है, शक्ति चक्र, इसमें कैसे देखेंगे ये आज इस क्लास में सीखेंगे। ये नॉर्थ है, नॉर्थ 0 डिग्री है। ये पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री पे है और 360 डिग्री को अगर हम 16 जोन्स में डिवाइड करेंगे, 16 जोन्स, तो 22.5 22.5 डिग्री का एक जोन आएगा। तो 22.5 डिग्री का एक जोन होता है और जोन की शुरुआत हम नॉर्थ से करते हैं। नॉर्थ 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही है, नोट कर लें। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही डिग्री है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट और इसकी कंप्लीट होना सर्कल का और शुरुआत होना एक ही पॉइंट पर है। अब 0 डिग्री से प्लस 11.25 और माइनस 11.25 वो नॉर्थ का जोन है। ये देखो, ये देखो, सारा नॉर्थ। शक्ति चक्र पे जहां पे नॉर्थ दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसको और जूम कर देता हूं। क्लियर विजिबल है अभी ये? हाँ जी भैया, विजिबल है। गुड। तो ये नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ। इस नॉर्थ के लेफ्ट राइट जो रेड कलर का जो निशान लगे हुए हैं, ये जोन निर्धारित कर दे कि भाई नॉर्थ जो है यहीं तक है बस। इसके आगे, इस रेड लाइन से आगे अगर हम जाएंगे तो कोई और जोन शुरू हो जाएगा। तो नॉर्थ जोन ये है। अगर इनकी डिग्री देखेंगे तो 48.75 से शुरू होके 11 348.75 से शुरू होके 11.25 तक है ये जोन। ये डिग्रीज में बोल रहा हूं मैं, डिग्रीज में। अदरवाइज आपको ये डिग्री याद रखने की जरूरत है नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप याद हो जाएंगी। तो नॉर्थ में हमने देखा 0 डिग्री से हम शुरुआत कर रहे हैं, नॉर्थ जोन। इसका गुण क्या है? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी कि नॉर्थ जोन है, घर की जो नॉर्थ दिशा है वहां से पैसा आता है। इसका जो प्लेनेट है, लिख लो, नॉर्थ का प्लेनेट है, इधर का प्लेनेट बुध, और स्वामी जो है इसका, चलो ये प्लेनेट और स्वामी रहने दो, अभी इनमें मत उलझो। केवल दिमाग में एक ब्रेन में ना एक वो बनाओ पिक्चर के नॉर्थ, नॉर्थ दिशा की बात आते ही अपने को क्या चीज ब्रेन में आनी चाहिए? घर में हम घुसे, देखा कि नॉर्थ मेरा इधर है। अब नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? पैसा, मनी, अपॉर्चुनिटीज। यानी कि मुझे जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो मेरी नॉर्थ से आती है। मेरे बच्चों को सक्सेस होने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो नॉर्थ से आती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटीज की दिशा है, ये धन की दिशा है। कुबेर देवता है यहाँ, कुबेर देवता का वास नॉर्थ में है, 0 डिग्री पे है। तो आप ये है। करवा सकते हो वैसे, हमें तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं लग रही। ये मैम प्लैनेट्स और उनके अभी स्वामी। अभी इजी रहने दो इसको, जितना इजी, क्योंकि हाँ एक नहीं, बार मैंने कहा वैसे करवा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, मैं लग रही। करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा।
लेकिन अभी ना 16 जोन, 16 डायरेक्शन हमारे ब्रेन में आनी चाहिए, और उन डायरेक्शन का गुण क्या है, हमारी लाइफ में वो क्या चीज देती है, ये ब्रेन में आना जरूरी है। ठीक है जी। तो नॉर्थ जोन आते ही मनी की बात आई, अपॉर्चुनिटीज की बात आई, कोई भी नई शुरुआत की बात आई। ये तो लिखने में इतना लिखा हुआ इन्होंने। और यहाँ पे देखो कलर, देखो कौन से हैं कलर, ब्लू कलर। तो नॉर्थ का जो ब्लू कलर दिखा रखा है, इट मींस ये, इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो वाटर एलिमेंट है। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है वाटर को। वैसे भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो होता है, चंद्रमा धन का कारक होता है। चंद्रमा धन, चंद्रमा मन। तो इसीलिए पानी की अगर बात की जाए और नॉर्थ की बात की जाए, तो नॉर्थ में पानी होना शुभ होता है। नॉर्थ में पानी होना शुभ होता है धन के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी घर में ना नॉर्थ में आर्टिफिशियल वो लगा होता है, जो वाटरफॉल एक्वेरियम। लगा होता है, अच्छा। खाली पिक्चर भी लगी होती है, या कोई भी वाटर एलिमेंट, कोई भी वाटर बॉडी वहां पे स्टेब्लिश होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि एलिमेंट है वहां का। चलो नेक्स्ट वीक करते हैं। नॉर्थ से आगे जोन आया हमारा NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसमें देखो नीचे जो इसकी ब्लू कलर है एलिमेंट, वही वाटर। हेल्थ एंड इम्यूनिटी लिखा हुआ है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। जैसे ही किसी घर की बात देखोगे आप, किसी जगह की बात देखोगे, वहां पे आपने देखा कि हाँ NNE देख लेते हैं जी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ब्रेन में आना चाहिए यार, यहाँ से तो हेल्थ का पता चलता है, या फिर इम्यूनिटी का पता चलता है। हेल्थ एंड इम्यूनिटी। जिसके घर में, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, मेरी एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जिसके घर में यहाँ पे टॉयलेट होता है, उसकी हेल्थ इन जनरल खराब, उस परिवार की। कैंसर तक भी देखे गए, कैंसर। वास्तु में तो एक सामान्य सा प्रकरण बन गया है कि अगर किसी का NNE में टॉयलेट है तो उसको कह दो भाई हटा दे, नहीं तो कैंसर घर में आ जाएगा। मैं ये रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, कहीं किसी बुक में लिखा नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। और एक तो हमारे जो कोचिज हैं, इनका बैच चल रहा था, तो ट्रांस यमुना हम गए थे। उन्होंने कहा उनके घर में ना एक बच्चे को कैंसर था। जाने से पहले हम गाड़ी में बातें ही कर रहे थे, ये 4 एक साल पहले की बातें हैं। मैं कहा यार पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन हो रही है कि उनके NNE में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। और जाके पहले देखा तो वही चीज सबसे सामने पर पहले दिखाई दी कि लो भाई। तो नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ये कैंसर को इन्विटेशन है, ये सामान्य तौर पे देखा गया है। जी अमित जी कुछ कहना चाहते थे? जी भैया जी, एक फाइंडिंग शेयर करनी थी कि जैसे अभी विजिट्स वगैरह पे जाते हैं हम्म। तो मोस्टली जो सोसाइटीज में घर बने हुए हैं, खासकर गुड़गांव नोएडा में, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स बन ही रहे हैं। तो ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि किस तरह का आगे हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अमित जी मुझे नहीं पता कि पहले जो बन गए उनमें से तो मैं बहुत बार देखता हूँ, लेकिन आधुनिक एट प्रेजेंट जितनी भी सोसाइटीज बनती हैं, लगभग लगभग वो कोशिश करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तु फॉलो हो जाए, बेसिक नॉर्म्स। क्योंकि अब खरीदार डिमांड करते हैं वास्तु की। भैया उसमें एक केस देखा है कि जैसे भी जो बिल्डर फ्लोर्स हो गए या सोसाइटीज हो गई जो वास्तु कंप्लाइंट बोलते भी है ना, अगर उनको चेक किया जा रहा है तो ज्यादातर वहां पर हैं ये टॉयलेट्स। क्योंकि अटैच टॉयलेट वो देते हैं, अगर 3 रूम है या 4 रूम है तो फिर ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं बिल्कुल है, आई डू एग्री। मेरे भी कुछ बिल्डर हैं, तो वो कहते हैं कि सर आप बस ये लिख दो कि वास्तु कंप्लायंस है, हम आपको जी पे जी। करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहती है
कि कुछ जो बहुत जरूरी है, यानी कि लाइफ में मेक और ब्रेक का पॉइंट जहां पर है, मैं वो अल्टर करवाता हूँ। जी जहां जी। पर भी लाइफ मेक और ब्रेक की बात कर रहे हैं, जैसे यही है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कभी आज तक किया ही नहीं, किसी भी बिल्डर से जी मैंने नहीं किया, मैं कहा जी मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, जी भैया। वो मैप पे साइन करते हैं तो उस टाइम मैं कहता हूँ कि जी ये मैप होना चाहिए मेरा। ये आप लोगों के अंदर भी, आप, चलो अभी तो लंबा समय है, लेकिन सबको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो नॉर्थ हो, एनएनई हमारी हेल्थ एंड एक्चुअली इम्यूनिटी है टॉयलेट ये। कहाँ होना चाहिए? टॉयलेट कहाँ होना चाहिए? हाँ जी। मैम ये 10वीं क्लास, 10वीं जो हमारी क्लास आएगी उसका क्वेश्चन है ये। नहीं, चलो, आप अभी डायरेक्शन अभी बता। बता दूंगा, अभी बता दूंगा, अभी बता, कोई नहीं, आज आपने क्वेश्चन रेज किया है, आंसर आएगा। एनी, नॉर्थ ईस्ट, ये वास्तु पुरुष का सर है, याद रखो सभी, ये वास्तु पुरुष का सर है। और इसकी एट्रीब्यूट भी देखो इसका, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड। जिसका नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कबाड़ा भर दिया, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स कर दी, टॉयलेट कर दिया, वहां पे किचन कर दिया, या कोई भी ऐसा भारी चीज कर दी, तो ब्रेन मतलब अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा। यहाँ पर तो कील वगैरह भी गाड़ना हम अवॉइड करते हैं कि यार कीले वगैरह भी ज्यादा मत गाड़ो यहाँ पे। ये घर का सबसे हल्का, सबसे नीचा स्थान होता है, हल्का, मैक्सिमम खुला हुआ, तो ये ब्रेन है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, तो घर के अंदर जो भी जोन जाए, अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, याद रखना क्लास के अंदर ही, कि ये जोन किसका है। एक मैप दिखाऊंगा, मैप में जोन कटे हुए हैं, उन जोन के अनुसार कि भाई इसमें इसका गुण क्या है, इसीलिए अलर्ट हो जाओ सारे। नेक्स्ट है ईएनई। ईएनई में रिक्रिएशन लिखा हुआ है, फन। अब अगर यहाँ पे हमारा लिविंग रूम है, स्पोर्ट्स रूम है, घर में जो जिम वगैरह है, या कोई भी ऐसा टीवी रूम है, प्ले एरिया, दिन में बैठने का भी, तो नेचुरली यहाँ बैठोगे तो इंसान अंदर से खुश रहेगा, अंदर से उसके अंदर फन और इस तरह की एक्टिविटी करने का मन करेगा। ये गुण है इधर का। उसके बाद है ईस्ट। ईस्ट के लिए मैंने बताया था सोशल कनेक्शन, यानी कि सोशल एसोसिएशन, सामाजिक कनेक्शन, यानी कि अपना, अपने परिवार के साथ भी, और इसके साथ साथ समाज में हम कैसे जुड़े हुए हैं समाज के साथ। ले, अब वो सोशल कनेक्ट एसोसिएशन कैसे होता है? व्यापार में भी होता है सोशल एसोसिएशन, रिलेशन निभाने में भी होता है सोशल एसोसिएशन, सोशल समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो वो सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी ईस्ट से। ईस्ट सूर्य, यहाँ का प्लेनेट है सन, और इंद्र महाराज यहाँ के देवता हैं। अब इंद्र महाराज तो ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, राजा हैं, तो इसका मतलब सरकार की जब बात आएगी तो ईस्ट चेक करेंगे हम, राजा की बात आएगी ईस्ट चेक करेंगे, धन की बात आती है तो ईस्ट चेक करते हैं। तो वो भी एक अलग चीज है कि राजाओं जैसा जीवन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इसमें देखिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ये जोन है इतना, ये जोन समझ में आ रहे हैं? ये व्हाइट लाइंस, जो सबसे ऊपर तक जो व्हाइट लाइन गई है, रेड है ऊपर, रेड है, रेड से नीचे आएंगे तो ये कलर दिखाए गए हैं, और कलर से नीचे आएंगे तो हमारे ये जोन्स आएंगे। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये जोन है एंग्जाइटी एंड चर्निंग, एंग्जाइटी एंड चर्निंग। अब एंग्जाइटी कैसे होती है? बेचैनी,
अगर किसी को जरूरत से ज्यादा किसी परिवार के लोगों में बेचैनी है, उनका ब्रेन बहुत ज्यादा चर्न करता है, और इतना ज्यादा चर्न करता है कि वो उनकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ कि कोई आदमी ना अपनी बात को एक ही बात को समझा ही नहीं पाता, सिंपल सी बात को भी वो अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करता है। उनसे पूछो कि भाई तुम काम क्या करते हो, तो वो कहता बताएगा जी वो ना एक शीशे का काम करता था, तो शीशे का काम में ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हाँ जी, अभी वर्तमान में क्या काम कर रहे हो? अरे मैंने तो एल्युमिनियम का काम किया था बहुत साल पहले, फिर ये हो गया वो। अरे भाई तुम इस वक्त क्या काम कर रहे हो? फिर वो कोई और स्टोरी सुनाएगा। यानी कि ब्रेन इतना चर्न करता है कि वो सही चीज निकाल के देगा ही नहीं आपको। और जब इस तरह के लोग मिलते हैं तो हम वास्तु वाले जो भी आपस में जानकार हैं, तो कई बार हम मजाक करते हैं, लगता है ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का असर है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम है, और जिसका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो समझोगे उसकी उसके बातें करने से पता चल जाएगा, उसकी बातें सुनोगे ना उससे पता चल जाएगा यार ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का आदमी है, ये ईएससी का आदमी है। वो अब कोई क्लियर समझा ही नहीं पाएगा अपनी बात को, कभी नहीं समझा पाएगा। और शब्दों के ऐसे पत्थर से फेंक के मारेगा सीधा जवाब देके, सामने वाला बस घायल ही हो जाएगा। ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चर्निंग, जरूरत से ज्यादा ब्रेन की चर्निंग की बात कर रहे हैं। एंग्जाइटी यानी कि पैनिक होना जल्दी, जैसे बीपी। बीपी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है जल्दी। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के नीचे लिखा हुआ फायर, कैश, लिक्विडिटी, कैश फ्लो। मैंने लिखवाया था कैश फ्लो। अब देखो, एक दुकान में एक कोई ग्राहक आया, उसने दुकान में ग्राहक आया, वो कौन सी दिशा से आएगा? मतलब कौन सी दिशा हो ग्राहक को लेके आने के लिए? अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेरे प्रोडक्ट की सेल होगी, ये अपॉर्चुनिटी आ गई है, फिर नॉर्थ से आई। वो वहां पे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? वो कैश का फ्लो होगा, लेन देन होगा या नहीं होगा? कैश की लिक्विडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? वो है साउथ ईस्ट। ये फायर का जोन है। किचन, इसीलिए इसको वो बोलते हैं अग्निकोण। तो ये अग्नि का दिशा है, फायर, कैश फ्लो, लक्ष्मी का स्थान है, माँ लक्ष्मी का स्थान है। इसके बाद है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, पावर एंड कॉन्फिडेंस। ये है पावर एंड कॉन्फिडेंस। यहां पे अगर किसी का वास्तु डिफेक्ट है, उस परिवार के लोगों में आंख बंद करके कह देना यार कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? इस परिवार के लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। फिजिकली वीक लोग मिलेंगे। और आजकल हमारे देहात के लोग बच्चे बहुत सारे वो कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं। जिसके घर में यहाँ पे ये वाला पद, ये सॉरी जोन खराब है, वो कामयाब नहीं होते। पावर कहां से आएगी? मस्कुलर पावर। अगला है साउथ, रिलैक्सेशन एंड फेम। परफेक्ट रिलैक्सेशन एंड फेम। फेम यानी कि आपकी ब्रांड बनना, आपका नाम होना, आपका कोई जैसे कोई भी ब्रांड है, जैसे अगर आज की डेट में बात करें तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है। कपड़ों की पहनने के लिए, शूज के पहन की बात की जाए या खाने की बात की जाए,
तो कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो ब्रेन में ना तुरंत स्ट्राइक करते हैं। खाने की बात है यार, हल्दीराम पे चलते हैं, चलो। मैं ऐड नहीं कर रहा किसी ब्रांड की, पर बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि खाने का यार प्योरिटी अच्छी मिलेगी वहां पे, कोई इश्यू नहीं है। तो वो, अगर किसी भी इंसान का साउथ खराब है, वो सोसाइटी में उसका नाम हो ही नहीं सकता। तो साउथ का ठीक होना जरूरी है। अब ये रिलैक्सेशन की बात की है, अगर कोई नॉर्थ साउथ के अलाइन होके सोता है, कोई भी व्यक्ति नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ में पैर और साउथ में सर, ऐसे इंसान के सातों चक्र अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि रिलैक्स हो जाता है इंसान नेचुरली, थोड़ी देर में ही अच्छा रिलैक्स हो जाता है। अगला, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये देखो, इसका लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल, डिस्पोजल का जोन है, डिस्पोज ऑफ होना, कोई भी चीज डिस्पोज ऑफ होना। इसको इस गहराई में समझेंगे हम थोड़ा सा यहां पर। जैसे लेट गो की फीलिंग, यानी कि जाने दो। इंसान जिसका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट खराब होता है, वो इंसान जल्दी सी किसी को माफ नहीं कर पाते, लेट गो नहीं कर पाते, जाने दो नहीं सोच पाते। वही बातें उनके दिमाग में बार 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 स्ट्राइक करती रहती है। वो जल्दी सी किसी चीज में से निकल नहीं पाते, डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता, इमोशंस का डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता। अब इसी तरीके से अगर हम कोई खाना खाते हैं, तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे होगा? यानी कि अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में वास्तु डिफेक्ट्स हैं, तो उस इंसान को खाना तो वो खाएगा, लेकिन उसका डिस्पोज ऑफ हो गए, यानी कि उस खाने से जो ताकत मिलनी थी वो, या वेस्ट मटेरियल बाहर जाना था। बॉडी का डिस्पोज ऑफ सिस्टम क्या है? टॉयलेट। तो जिस इंसान, एक तो पहली बात तो टॉयलेट यही बनेगा, सरला मैम आपकी बात बता देता हूँ, टॉयलेट बनने का नंबर एक जो जोन है वो यही है। ये टॉयलेट का टॉपिक अलग करूंगा मैं, लेकिन अभी सरला मैम ने पूछा था तो बता रहा हूँ। यहाँ पे कभी रेमेडी नहीं करनी पड़ती अपने को टॉयलेट की, WC लगे तो। बट जो मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज डिस्पोज ऑफ करनी है, चाहे वो फीलिंग्स डिस्पोज ऑफ करनी है, या आपको अपनी बॉडी के सिस्टम को डिस्पोज ऑफ करना है, यानी कि खाया पिया बाहर करना है, तो यही है वो जोन डिस्पोजल का। अगर यहाँ वास्तु डिफेक्ट है तो उन लोगों के पेट खराब रहते हैं घर में। क्यों? क्योंकि डिस्पोज, उनका डिस्पोजल ठीक नहीं है। दूसरा वर्ड इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर। अगर ये इस यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट है, मान लो आपने तिजोरी रख दी है अपने घर की, तो ऐसा एक्सपेंडिचर होगा, चीजें डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, अब समझ में नहीं आएगा खर्चे कहाँ जा रहे हैं। तो कोई लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इनकम तो बढ़िया है पर खर्चे रुक ही नहीं रहे, खर्चे। तो हम यही जोन चेक करते हैं कि इस जोन में जाके चेक करो यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक्सपेंडिचर, घर में जो खर्चे होते हैं अननेसेसरी खर्चे, जरूरी खर्चे तो अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी के, वो यहां से है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के लिए रिलेशनशिप और स्किल्स की बात करिए, तीसरा वर्ड और ऐड कर लो इसमें, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्थिरता, मजबूती। तो इस जोन में जिसको ये जोन जिसका मजबूत होता है उसके रिलेशनशिप भी मजबूत होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट है तो रिलेशनशिप खराब, डिवोर्स तक की दिक्कत है। एक और चीज नोट डाउन करें, जिस घर में शादियां नहीं हो रही, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मैंने देखा बहुत सारे केसेस में यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट है, बहुत सारे केसेस में। और जिस घर में शादी करवानी है अपने को बच्चे की,
और वो कहे यार कुछ वास्तु का कर दो कि शादी नहीं हो रही। तो ये साउथ वेस्ट में एक स्थान है, ये देखो ये बता देता हूँ। ये साउथ वेस्ट जहां लिखा हुआ वहां से रेड लाइन तक ये पद है, इसका भी आधा। ये पद है पितृपद, ये पितृपद। यहाँ पे टॉयलेट है तो तुरंत रिमूव करवा दो, वरना तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, बच्चे बिगड़ैल हो जाएंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज में चले जाते हैं बच्चे। वो पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई भी उनके काम ढंग से नहीं आती, ये हालत है इधर की। अगला है स्किल्स का जोन। स्किल्स जैसे पढ़ाई की, एक स्किल अक्वायर की, लेकिन वो नहीं काम आएगी। किसी की फैक्ट्री है, कोई टूल बनाता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, अगर किसी के उसमें प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट में और कोई फैक्ट्री है, तो वहां पे कोई भी टूल बनेगा या कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, वो डिफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक कोच हैं, उन्होंने एक डेंटिस्ट के यहाँ विजिट किया, तो वहां जाके देखा कि साउथ वेस्ट में बड़ा डिफेक्ट है। तो उन्होंने कहा, वो कह रहा कि जी मेरी तो दुकान चल ही नहीं रही। तो निधि जी है हमारी कोच, उन्होंने कहा कि सर ये तो साउथ स्किल्स के जोन में प्रॉब्लम है। आप तो कितना ही अच्छा काम कर लो, लेकिन कस्टमर के लिए उतना कभी कर नहीं पाओगे। तो कह रहे कि जी मुझे बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई कमी रह जाती है उसके काम में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप लोग भी दोगे। क्यों? क्योंकि वो कितना ही अच्छा डेंट उसका दांतों का काम कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम रहती ही रहती है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट स्किल के जोन में प्रॉब्लम है वहां पे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट मेरा फेवरेट जोन, एजुकेशन एंड सेविंग्स। कोई पूछे कि यार स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे होना चाहिए। स्टडी रूम यहाँ नहीं हो सकता तो बुक्स रख दो, पढ़ाई की कोई भी चीजें रख दो। ये जोन अगर साफ सुथरा है, ये जोन अगर सही है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ऐसे लोगों को ना अच्छे मेंटोर मिलते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिलने के रास्ते खुल जाते हैं उस घर के लोगों की। और यहाँ पे जो भी चीज होती है वो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में अपना अपनी जगह बना लेती है। तो कभी भी यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट क्रिएट नहीं करने। अब वो वास्तु डिफेक्ट क्या होते हैं, ये आगे की क्लासेस में यही चीजें सीखनी होती है। सेविंग्स, अब इस जोन में जब वास्तु डिफेक्ट होते हैं तो लोगों की सेविंग्स नहीं हो पाती। सेविंग, किसी भी चीज की सेविंग, चाहे वो हेल्थ की सेविंग है, रिलेशनशिप की सेविंग्स है, पैसे की सेविंग्स है, तो वो सारी की सारी हम यहीं से देखते हैं। वेस्ट, वेस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स, ये लिखा हो ना, गेन्स एंड प्रॉफिट, वही है बात। बहुत, ये भी एक बड़ी खूबसूरत दिशा है। एक एक खूबसूरत, तो मैं क्या कहूँ कि ये प्रॉफिट का है। हम जो काम करते हैं उससे प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, सारा का सारा बैलेंस यहीं से पता चलता है, वेस्ट डायरेक्शन से। और कुछ लोगों को टैक्स, इनकम टैक्स और इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो भी यहीं से आती है। जिनके यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट है उनको कह दो कि भाई आपके ईडी वाले आपके घर आके बैठ जाएंगे, या 2 नंबर के टैक्स चोरी एंड ऑल, वो सारा का सारा मतलब पैसे का यहीं से है मामला, बहुत सारा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अशोक विहार में मैंने विजिट किया, तो वो अक्सर याद रहता है मुझे। जब अशोक विहार में विजिट किया तो मैंने, जो उनका घर था जिसके यहाँ विजिट किया, उसके बराबर में टी पॉइंट बना हुआ था वेस्ट का। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी इस घर में कोई 2 नंबर के काम होते हैं क्या?
तो वो कहने लगे जी आप हमारा वास्तु करो ना। मैं कहा कि ठीक है आपका तो वास्तु करने आया हूँ, लेकिन आपके बराबर वाले का वैसे ही मेरे माइंड में आया। पूरा वास्तु करने के बाद उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लेके वास्तु करा। बाद में जब मैं नमस्ते करने लगा वहां से चलने के लिए, तो वो कहते हैं कि सर यहाँ पे 2 नंबर का काम होता है, अब ये बताओ कि आपको कैसे पता चला। मैं कहा, यार मैंने यही तो चीजें सीखी हैं। वो आज तक भी क्लाइंट है मेरे। हकीकत में वहां पे 2 नंबर का काम, तो ये इस तरह की बातें होती हैं। मजा आएगा आप जब वास्तु करोगे तो घर को देख के समझ में आएगा कि उसके हालात क्या हैं, घर के उसके आस पड़ोस के हालात क्या हैं। ये सब वास्तु का विषय। नेक्स्ट है WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफाई, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। एक फिल्म आई थी रुदाली, रुदाली फिल्म आई थी, हमारे जमाने की फिल्म थी रुदाली। शायद डिम्पल कपाड़िया कौन थी उसकी हीरोइन। उसका काम था रोनी का। वो किसी के यहाँ जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रो के आती थी, रुदन मचान। तो ये जो जोन है, ये वो वही जोन है। ये इसके जो देवता है, आगे लिखा भी होगा इन्होंने, रुद्र। WNW में कहीं रुद्र महाराज का सोश अशुभ, ये रहा रुद्र। ये रोना, रुद्र मीन्स रोना, रुदन करना। तो ये जोन है जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हो, इस जोन में जाके बैठ जाओ 20 मिनट, इमोशंस डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। अगर कोई इंसान इस जोन में जरूरत से ज्यादा बैठेगा, अपना बेडरूम बना लिया, 8-8 घंटे वहां सोता है, या उन्होंने अपना इस तरह से ड्राइंग रूम बना लिया और ड्राइंग रूम में वो वहीं बैठ के टीवी देखता है, सुबह से शाम तक लिविंग रूम में उसमें रहता है, तो वो इंसान डिप्रेशन में भी चला जाएगा। ये वाइस मतलब एक दूसरे के ना अपोजिट काम करता है। डिप्रेशन से बाहर भी यही जोन निकालता है और डिप्रेशन के अंदर भी यही जोन लेके जाता है। और याद रखना कि किसी का यहां पर गेट है तो आंख बंद करके कह देना कि इस घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है क्या, खासकर फीमेल। ये मेरी 15 साल का अनुभव है। जितने दिन ज्यादा होते हुए होंगे उतना ही सीवियर डिप्रेशन। चलो जी, नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट एंड बैंकिंग का जोन है। सपोर्ट किस तरह की, हर प्रकार की सपोर्ट, हर प्रकार की सपोर्ट सिस्टम। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उस काम में जो भी आपको जिन जिन लोगों की मदद चाहिए, वो लोग आपको मदद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो एक दूसरे को सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर आपके वर्क प्लेस पे बात की जाए, आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हो तो सरकार आपको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट कह लो, फाइनेंशियल सपोर्ट कह लो, या आपके वर्क प्लेस पे एक दूसरे का कोऑपरेशन वाली सपोर्ट कह लो, मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही चीज डिसाइड करती है। और इसकी कमाल की बात बताता हूँ आपको, जिस इंसान से अब सहारा चाहिए, जिस इंसान से हेल्प चाहिए, जिसका सपोर्ट चाहिए, उसकी फोटो लगा दो यहाँ पे। और छोटी सी ट्रिक है। जैसे अ, हम ना यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट के ऑफिस में है, या कोई भी ऑफिसर है इस तरह का, या लाइजनिंग का कोई काम करता है जो सरकार के साथ, और प्राइवेट लाइजनिंग करता है, तो हम यहाँ पे वो रखवा देते हैं अशोका स्तंभ, कि यार सरकार तेरे को सरकार से हर प्रकार का सपोर्ट मिलता रहेगा तेरे को। तो किसी का जैसे किसी व्यक्ति से सपोर्ट चाहिए, किसी कंपनी से सपोर्ट चाहिए, तो हम वहां पे उसकी पिक्चर या उसका नाम या कुछ इस तरह की चीजें, उसका सिंबल लगवा देते हैं उस ऑफिस में, कि ये चीज अब आपको सपोर्ट करेगी। तो ये इस तरह से सपोर्ट सिस्टम की बात की जाती है।
दूसरा इसमें वर्ड है बैंकिंग, यानी कि पैसा आपके बैंक में, अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। तो आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, आएगा या नहीं आएगा, तो कैसे क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे। यहां तक भी है कि लोन किसी को सैंक्शन, ये यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट है, तो उनसे पूछो यार तेरा लोन सैंक्शन होता है या नहीं होता, तो कहेगा यार यही तो प्रॉब्लम है, सिविल भी ठीक है, सब कुछ है, पर किसी न किसी चीज पर अटक जाता है। वो यही है वो बैंकिंग। एक और चीज मैंने एग्जांपल दिया था, दुकान में, दुकान में ग्राहक आना नॉर्थ, वो सामान खरीदेगा साउथ ईस्ट, पैसा। लेकिन वो सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उसके लिए उस व्यक्ति को आपका सपोर्ट करेगा, आप वो एनर्जीज, तो वो नॉर्थ वेस्ट से करेंगे। यानी कि नॉर्थ वेस्ट खराब है, उस इंसान को सामान भी पसंद है, सब कुछ पसंद है, कैश भी लेके आया है, पर खरीदते हुए एकदम झिझक जाएगा, नहीं यार, खरीद के भी कई बार वापस कर देते हैं, क्यों, सपोर्ट सिस्टम खराब है। नेक्स्ट है NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों रेड कलर लाइंस के बीच में। दिस इज द जोन ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन हर चीज का है। लास्ट क्लास में किसी साथी ने पूछे थे पूजा पाठ तंत्र मंत्र कहां से आएगा, तो इसी जोन से बोला, तो वो अट्रैक्ट करना, किसी चीज को गेन करना। अब ये अट्रैक्शन कैसे है, किसी दुकान में कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो यहाँ पे रख दो ना। मान लो फैक्ट्री की बात है, तो फैक्ट्री में वो कहेगा यार मेरा सामान तो बना दिया, बट क्या करूं, इसका ग्राहक नहीं मिल रहा, ग्राहक नहीं मिल रहा, तो इस जोन में स्टेब्लिश कर देना सामान को, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, दुनिया भर के क्लाइंट आएंगे तेरे पास इस सामान के अट्रैक्ट करने के लिए। अगर दूसरी तरफ एक मैंने विजिट किया था, उनका बड़ा सा प्लॉट था, तो उन्होंने डिस्पोजेबल के जोन में रेडीमेड मटेरियल रखा हुआ था, सारा रेडीमेड, जो उनका जो भी मटेरियल रेडी होता है डिस्पोजेबल के जोन में। और वो कहते जी ढेर लगता जा रहा, लगता जा रहा, बिक ही नहीं रहे, ऑर्डर भी है हमारे पास, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैं कहा डिस्पोजेबल के जोन से बाहर निकाल के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भेजो इनको, और वो देखो, ये यही चीजें अपने को वास्तु में करनी है। और पहला वर्ड सेक्स की बात जब कर रहे हैं, तो ये मेल फीमेल के बीच के जो रिलेशनशिप है, जिससे ये सृष्टि का सिस्टम आगे बढ़ता है, तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज हैं वो सारी, वो भी इसी जोन से निर्धारित होती हैं। ये था हमारा डिटेल्ड में शक्ति चक्र। अब यही सारे के सारे जोन्स हमारे घर में भी होते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम काम करते हैं, वहां पर भी होते हैं। जरा किस तरीके से होंगे वो मैं दिखा देता हूँ। ये एक मैप लिया मैंने, आज थोड़ा सा मैप पे भी काम करेंगे, मैप बनाने पे। इस मैप में नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, WNW यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NW नॉर्थ वेस्ट, NNW, ये सारे जोन है। तो इन जोन्स में एक्टिविटी हो रखी है कुछ कुछ, जैसे नॉर्थ में है बालकनी, मंदिर, ये देखिए NNW और नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ के अंदर आया हुआ है टॉयलेट। एक ये NNE और NE में आया बेडरूम, ENE में आया किचन, ईस्ट में आई है स्टेयर्स, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी स्टेयर्स हैं, साउथ ईस्ट में भी स्टेयर्स हैं। सर थोड़ा सा धीरे, मैं नोट कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये देखो ना, मैं तो दिखा रहा हूं बस। ओके साउथ ओके ओके। SSC में देखो ये बेडरूम आ गया, साउथ में ये देखो एक टॉयलेट और आ गया ना, ये रहा टॉयलेट,
विजिबल है ये? और जूम कर हाँ जी देता हूँ। भैया, दिख रहा है। जैसे साउथ की बात करते हैं तो साउथ में देखो एक टॉयलेट और आ गया। ये एक्टिविटीज हैं, इन्हीं को एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, एसएससी में, अब मैं पूरी डायरेक्शन का नाम ना बोल के ये वर्ड बोलूंगा, ये अल्फाबेट बोलूंगा, एसएससी। एसएससी मतलब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये बेडरूम आ गया, यानी कि बेडरूम की एक्टिविटी होगी। एस साउथ, इसमें एक्टिविटी हो गई टॉयलेट की। एसएसडब्ल्यू, इसमें एक और बेडरूम आ गया। एसडब्ल्यू में भी एक बेडरूम आ गया साउथ वेस्ट में। अब हाँ जी मैम, सुनीता मैम बताइए, एसएसडब्ल्यू का गुण क्या है? एसएसडब्ल्यू एसएसडब्ल्यू का, का हाँ जी, इसमें है जी, किसी भी समस्या को अगर निकलना है, खत्म करना, बेकार सामान को डिस्पोज करना। डिस्पोज, वेरी गुड। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोजल का ये जोन है, डिस्पोजेबल, डिस्पोजल का। अगर यहाँ पे किसी ने इस बेडरूम में यहाँ पे बेड डाला तो वो बेड पे सोएगा, है ना? इस जोन में सोएगा बेड, जी बेडरूम जी में। जी जी सर, जी सर। अब जो भी यहाँ सोएगा उसकी हेल्थ के साथ क्या होगा? सर परेशानियां ही आएंगी। बिल्कुल, उसकी हेल्थ डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। अगर इसमें उसने तिजोरी, अपना मास्टर बेडरूम बना लिया और तिजोरी भी बना ली एसएसडब्ल्यू में, अब क्या होगा उसके पैसे के साथ? सर बर्बादी का कारण। बस, ये जोन डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर का था। चलो गुड, वेरी गुड, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अब ये देखो, नेक्स्ट जोन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट। यहां पे इनका ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम। अब वेस्ट जो जोन है, अनिल जी बताइए, वेस्ट जोन में क्या, वेस्ट जोन में क्या एक्टिविटी होती है? इसके गुण क्या, एट्रीब्यूट क्या है? गौरव जी। प्रॉफिट और गेन्स का भाई साहब। प्रॉफिट एंड गेन्स, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड गेन्स, Gain। फायदा। और इन्होंने ड्राइंग रूम बना दिया, तो यहाँ पे अपनी कोई लॉकर वॉकर भी रख देते ना। हाँ जी गौरव जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ जानना है? नहीं नहीं, स्तेज भाई हैंड रेज नहीं किया मैंने, वो क्लैप भेजी है, क्लैप विकी के चलो लिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। भाई है ना भाई, इसलिए। अगला है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। इस नॉर्थ वेस्ट में अगर ये देखो, इसमें कुछ चीजें ठीक है या गलत है, ये एक्टिविटी सही है या गलत है, तो बाद का बात है। इवन नॉर्थ वेस्ट में मुझे ये बताओ, अगर ये किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का घर है तो मुझे क्या करना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में? कौन बताएगा? जो मर्जी बता दो, एक सेकेंड, लिस्ट देख लो पूरी। अशोका पिलर रखना चाहिए सर। अशोका पिलर, नरेंद्र सर आपके लिए। हाँ जी मैम, सही बता रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी 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 सर। ठीक है सतीश सर। भाई सतीश भाई मैं बोलूं? सपोर्ट। हाँ जी बताओ बताओ, विक्की जी बताइए। जिससे फायदा चाहिए उसका फोटो लगा दो, या उसका कोई भी चिन्ह लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे इसका मतलब तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ आप लोग। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत अच्छी तरह है सर, ऐसे तो हम बचपन में भी नहीं पढ़े। चलो चलो, हकीकत है। चलो कोई नहीं, बच्चों को छेड़ते रहते थे बैठे बैठे। ठीक है। ये था हमारा जोन्स, उनके गुण, और हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ की बात की जाए,
नॉर्थ में कौन बताएगा? हमारे निधि शर्मा मैम, नॉर्थ का बताइएगा आप, नॉर्थ का क्या गुण है, क्या एट्रीब्यूट है? सर नॉर्थ में मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ना एक काम करो, ये कुबेर की दिशा है और धन है, धन सबको चाहिए, है ना? तो नॉर्थ को तो ये मान के चलो, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और धन की बात की जाए, और जीरो है ये, जीरो, 0 डिग्री से, यानी कि जीवन की शुरुआत है। अगर कोई मान लो फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो पहला जो थॉट आएगा उसके पास, जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, वो यहीं से तैयार होना है, जीरो से ही तैयार होना है, जीरो से चल के शुरुआत होनी है, स्क्रैच से शुरू होना है। ठीक है? तो मनी, अपॉर्चुनिटीज, आपका कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे, मान लो कोई बच्चा है, बच्चे को अगर हमने नॉर्थ में सुला दिया, उसका बेडरूम बना दिया नॉर्थ में, तो वो पता है कि 10वीं भी पास नहीं करेगा, उससे पहले कहेगा मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे तो वो बताओ कि मैं पैसा कौन सी पढ़ाई से कमा सकता हूँ। बच्चे का दिमाग पैसे में, पैसे में, पैसे में चलेगा। तो ये गुण है इनके, और ये 100% मैच होते हैं, किसी भी घर में आप जाओगे तो 100%। चलो जी, अब एक मैप बनाना सीखते हैं। वैसे तो मैं चाह रहा था, स्टॉप मेरे सामने, यस, गुड। ये बताएं, मुझे थंब दिखा के बताएं कि कितनों ने कंपास और शक्ति चक्र खरीद लिया है। आज मेरा वही विषय था, मैप कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के नहीं किया, कि मुझे लगता था कि बहुत सारों ने नहीं किया होगा। अपने अपने उस पे थंब रेज कर दें, मुझे दिख रहा है अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, या हैंड रेज कर दें, नीचे ऑप्शन है ना आपका हैंड रेज का, चलो बोल के बता दो। गौरव जी, आपने कंपास और शक्ति चक्र खरीदा? नो। सुनीता मैम? बच्चों को बोला सर ऑर्डर करेंगे। चलो कोई बात नहीं। अभिलाषा मैम, आपने भी नहीं लिया? नहीं अभी नहीं लिया। ठीक है। सरला मैम नमस्कार। का तो मेरे पास रखा हुआ है, सरला मैम ने कहा कि जी मुझे नहीं पता, आप ही भेज दो। तो आज मैं लेट हो गया तब नगर से आते हुए, नहीं तो मैम आपको कि यहाँ पहुंच जाता आज। ओके ओके, भिजवा दोगे आप? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और नरेंद्र सर ने भी नहीं लिया, निधि जी मैम ने भी नहीं लिया, अर्चना बत्रा जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। और विक्की जी, आपने भी शायद नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। एक काम करो, ये मैं भिजवाता हूँ, कल पोर्टर करवाता हूँ सभी को। ठीक है? अपना एड्रेस मुझे कर दो, और पोर्टर के जो पैसे होंगे वो आप लोग पे करना। थैंक ओके? यू। जी सर। हाँ जी, ठीक है सर। क्योंकि नहीं तो अगली क्लास में भी यही हालात होने वाले हैं। हाँ जी। सरला मैम ने तो कम से कम सोचा तो सही, कि भाई चलो मैं नहीं कर रही तो सर को ही बोल देते हैं, सर आप ही कर दो, ठीक है, इट इज ओके। मेरे पास है ये, स्टॉक होता है, क्योंकि आप लोग पहला बैच नहीं हो ना, बहुत सारे बैचेस हैं, तो ये है अपने पास, मैं भिजवा दूंगा। लेकिन सब अपना अपना एड्रेस मुझे प्लीज जरूर मैसेज कर दें, ओके ग्रुप में नहीं, पर्सनली कर दें। ठीक है जी? चलो ओके। अब हम शुरुआत करते हैं कि एक मैप कैसे बनाना होता है, उसकी उसको सीख लेते हैं। चलो जी, एक गली होती है, सभी गली तो होती है ना, रोड, किसी का रोड पे घर होता है, किसी का गली में घर होता है, तो ये मान लो गली है और उसमें घर है, तो एक लंबाई और चौड़ाई होती है सभी के घर की। मान लो ये इतना लंबा चौड़ा,
और ये लंबाई, ये चौड़ाई आ गई इसकी। इसी तरह का एक प्लॉट या घर कोई भी चीज होती है। अब ओपन कर लो आप लोग, क्योंकि मैं अकेला क्या बोलूंगा, आप यस नो का जवाब तो दो, समझ में आ रहा है क्या नहीं, हाँ जी, हाँ जी, यस। है ना। उसमें फिर अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे इसी में देखो, दो बेडरूम हो गई है, हो गए ना, ऐसे बेडरूम होंगे दो। पीछे ये बालकनी का छोड़ दीजिए वेंटिलेशन के लिए। जी सर। एक ये किचन हो गई। इन बेडरूम को ज्वाइंट करता हुआ एक ये टॉयलेट हो गई इनके कोनों में, चलो मान लिया। किचन के बाद एक टॉयलेट ये भी हो गया। एक ये बेडरूम और हो गया। और बाकी की बेडरूम के साथ ये स्टेयर्स हो गई। और ये ड्राइंग रूम। अब हम देखते हैं बेडरूम, बेडरूम, स्टेयर्स, टॉयलेट, किचन, एक बेडरूम, एक बेडरूम ये, और ये टॉयलेट बाथ, और ये दूसरा रूम का टॉयलेट बाथ, ये बालकनी। पीछे ओपन स्पेस या ओपन जो भी है, इसी तरीके से होते हैं। इनमें बस एक चीज और हम इसमें लगा सकते हैं। अ, जैसे स्टेयर्स में आएंगे तो यहाँ पे एक दरवाजा होगा। इस रूम का दरवाजा ये हो गया, ये दरवाजे होंगे, ये दरवाजा, ये दरवाजा, पीछे बालकनी में जाने के लिए दरवाजा, डोर। कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं जी सभी के। हाँ जी। यस सर। ये किचन ओपन किचन बना दीजिए इस तरीके से, है ना। ये मैप बन गया। अपने को ऐसे ही मैप बनाने हैं। किसी भी घर में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है वो देखो। सबसे पहले आपको लंबाई और चौड़ाई की गणना करनी है। उस घर की लंबाई और चौड़ाई, जैसे ही लंबाई और चौड़ाई आएगी तो आपकी आउटर लाइन होगी ना, सबको मिल गई ना कि भाई प्लॉट का तो मुझे पता चल गया कि जी इतने लंबे चौड़ाई है, फ्लैट प्लॉट है या फ्लैट है। तो जो भी एक्टिविटी होनी है उसके अंदर होनी है। एक रफ मैप बनाओ आप, एक रफ मैप बनाओ। रफ मैप कैसे बनाओगे कि एक पेपर लिया, पेंसिल से आगे गली बनाई, गली की तरफ फिर ये रफ बना के लिख दिया जी लंबाई मान लो ये है हमारी
54 फीट। चौड़ाई हमारी मान लो ये है 25 फीट। अब ये फीट का निशान पता कैसे होता है? हाँ जी, ऊपर एक ही वो होता है। ऊपर एक एक डंडा होता है इनके। हाँ जी, तो कहाँ गया इसमें? ये रहा ना। अब देखो 54 फीट पे लगा दिया, एक ये लगा दिया। और इंचीज के लिए डबल होता है ये। हाँ मान लो जी, 54 फीट और 6 इंच होता, तो 6 इंच के लिए डबल होता है ऐसे, ऊपर डबल। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर चलते हैं। बेडरूम, बेडरूम की भी लंबाई चौड़ाई, पीछे बालकनी, बालकनी मान लो उन्होंने 4 फीट की छोड़ दी, पीछे बालकनी 4 फीट की छोड़ दी, तो उसमें लिख देंगे 4 फीट। ये बेडरूम है। ये मान लो उन्होंने 13 फीट, बाई मतलब गुणा 13 गुणा 12.5, और ये भी 13 गुना का निशान करना भी तो हो गया ये। तो ये देखो इस तरीके से ही। अब ये गुना करने की बजाय ना, अभी शुरुआत में आप उस पे लिखो, ये जैसे ये 13 फीट की है, तो ये लिखो 13 फीट, और ये चौड़ाई इसकी 12.5, ये लिखने हैं अभी अपनी अपनी रफ मैप बना के। अब बात आती है कि हाँ, ऐसा कौन सा पेपर है जिसपे 54 फीट हम दिखा सके? ये तो नहीं हो सकता ना। उसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ये स्केल करना बोलते हैं उसको। इसको क्या बोलते हैं? स्केल करना। ए4 शीट जनरली यूजेबल जो एरिया होता है, ए4 शीट का यूजेबल एरिया, यानी कि जिस एरिया को हम यूज कर सकते हैं, वो 27-28 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ हम छोड़ के, लंबाई में से ये, और चौड़ाई में ऊपर से नीचे ये 17-18 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं अपने को स्केल करनी है, कोई भी लंबाई। जैसे इसका मैंने 54 फीट बोला था, लेकिन हमारे पास ये है कितना लंबाई, पेपर कितना लंबा है जिसको हम यूज कर सकते हैं? 27 30 सेंटीमीटर लगा लो। तो अपने को ना इसको स्केल करना है। अब इसको देखेंगे स्केल कैसे करेंगे, स्केल करना क्या होता है वो समझते हैं। कि इतना 54 तो हमारे पास है ही नहीं कुछ, अपने को जो भी लाना 30 के अंदर लाना। तो इसको क्या करेंगे कि भाई कोई ऐसा फिगर है, इसको अगर आधा कर देंगे तो कौन सा फिगर आ जाएगा? 27। इसको आधा 27 करेंगे तो 27 आ गया। क्या कोई 27 यहां से यहां तक 27 की मात्रा में हमारे पास कुछ अवेलेबल हो सकता है क्या? तो हमारे पास सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई किस चीज में है? सेंटीमीटर्स में। क्या मैं इस पे 20 सेंटीमीटर छाप सकता हूं?
भाई कोई ड्राइंग यस, बनानी है 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर लंबी, मैं ड्राइंग बना सकता हूँ क्या? आप बन बताइए। जाएगी सर, बन बन जाएगी। जाएगी, क्योंकि हमारे पास यूजेबल एरिया 30 सेंटीमीटर तक है। तो अब अपन क्या करेंगे यार, 54 को 27, यानी कि ये लिख देंगे कि 2 फीट बराबर है 1 सेंटीमीटर। यानी कि 2 फीट के बदले मैंने अपने पेपर पे क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा 2 फीट की लाइन लगा दी। दो फीट बराबर है 1 सेंटीमीटर। इसको फिर समझो, अब इसको इसी को यहीं पे समझते हैं। ये हमारी थी 25 फीट थी ना, लेकिन हमारे पास पेपर तो है ही नहीं 25 फीट का। तो जिस रेशो में हमने लंबाई को मिनिमाइज किया है उसी रेशो में, यानी कि 2 फीट बराबर है 1 सेंटीमीटर। अगर 2 फीट को हमने 1 सेंटीमीटर माना है तो चौड़ाई की तरफ हम कितनी लंबी लाइन लगाएंगे, ये लाइन कितनी लंबी लगाएंगे, कितने सेंटीमीटर की लगाएंगे बताओ। भाई 2 फीट 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होते हैं, तो 25 फीट कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होंगे? 12.5। यस, 1.2। ये अब 25 फीट की लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, 12.5 सेंटीमीटर बस। यानी कि ये जो लाइन लगेगी हमारी 12.5 सेंटीमीटर की लगेगी। और ये लाइन कितनी लगेगी हमारी? 27। यानी कि अपने को जो भी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, कुछ भी लंबाई चौड़ाई हो, उसको इस पेपर पे लेके आनी है, जो हमारे हाथ में पेपर है उस पर लेके आनी है। चलो इसी का एक और एग्जांपल आगे समझते हैं। मान लो ये लंबाई है 100 फीट और चौड़ाई है इसकी 30 फीट। सौ फीट लंबाई और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। अब इसको किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, हमने इसको कितना मिनिमाइज करना है, कितना कितना, और ये बताएंगे अपने पेपर पे इसको करते हुए। नरेंद्र सर बताइए हम इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? सर 1 सेंटीमीटर 4 फीट के इक्वल ले लो। वेरी गुड। अब हम इसका स्केल लिखेंगे, बाकायदा लिखेंगे ऐसे, SCALE स्केल। 4 स्केल क्या है हमारा, 4 फीट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, नहीं लगाए तो कुछ और लग जाए, 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ऐसे लिखोगे आप मैप के ऊपर, जिससे अब भविष्य में हमेशा ये चीज पड़ी रहे कि अगर मैं स्केल से इस लंबाई को मापूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई
1 सेंटीमीटर अगर मैंने मापा तो इसका मतलब 4 फीट माप दिया। वेरी गुड सर। अब जब हम 4 फीट के बदले 1 सेंटीमीटर लगाएंगे तो टोटल लेंथ कितने सेंटीमीटर की लगेगी नरेंद्र सर? सर आपने 110 लिखा है ना, तो फिर ये 27.5 हो जाएगा। चलो 110 इसको ना 100 में ही कर लेते हैं पहले, तो सीधा सीधा हाँ, तो फिर 25 आ जाएगा सर। 100 फीट। तो अब अपने को ये थी तो 100 फीट, लेकिन ये लगाएंगे हम इसको कितना, 25 सेंटीमीटर। थैंक यू सर। अब हमारे विकी भाई आप बताएंगे कि जो 30 फीट की जो लंबाई थी हमारी, सॉरी चौड़ाई थी, या इसके लिए हम कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे? 7.5 की भाई साहब। वेरी गुड क्लैपिंग। टीचर साथ में है सर। अब ये देखो, अब अपने को ना ये 100 फीट से कोई मतलब नहीं है। अपने को केवल मैप पे ये चीजें दिखाई देंगी, स्केल दिखाई देगा कि 4 फीट बराबर है 1 सेंटीमीटर, और यहां दिखाई देगा कि 25 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन है और चौड़ी लाइन है 7.5 सेंटीमीटर। और जैसे ही आपने इस पे फुटा रखा, और फुटा रख के मैंने कहा कि जी गैलरी के 4 फुट निकाल दो, पीछे से गैलरी 4 फुट की गैलरी है, तो यहां से मापोगे कितने सेंटीमीटर पे मापोगे? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। यस 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर लिया और लाइन लगा दी। ये 1 सेंटीमीटर जाते ही कितने फुट की गैलरी चली गई? 4। 4। 1 4 फीट सेंटीमीटर की। है ना, 4 फीट हो गई। अगर हमने यहाँ पे लगानी है 8 फुट की गली छोड़नी है जी, पीछे गैलरी में तो चौड़ी छोड़ूंगा, 100 फुट की लेंथ है मेरी, तो कितने सेंटीमीटर मापेंगे? 2। 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 8 फुट की गैलरी होगी जी। अब अगला बेडरूम बनाया उसने, वो कहता है जी मैं तो 20 फुट लंबा के बेडरूम बनाऊंगा। तो यहां से लेकर के कितने फीट तक नापेंगे हम? कौन से? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इसका कलर चेंज कर देता हूँ बेडरूम का, रेड में। यहां से यहां तक हम 5 सेंटीमीटर नापेंगे जी। चौड़ाई हमारे पास 30 फीट है, तो चौड़ाई कहेगा जी मैं तो 15 फीट का बना रहा हूं, तो 15 फीट के लिए कितने आ जाएंगे? 3.75। 3.75। वेरी गुड। लो जी, एक ये आ गया, बन गया बेडरूम, और एक यही बेडरूम, इतना स्पेस इधर बच जाएगा। ये मत सोचना कि ये एक जैसे नहीं दिख रही, बस ये अंदाजा से बना रहा हूं मैं। अब वो कहेगा जी किचन तो मेरी 20 फुट लंबी किचन छोड़ दो, 20 फुट बाई 8 फुट, तो यहां से हम 5/2। फिर से 5 सेंटीमीटर लेंगे, और ये किचन छोड़ दिया जी हमने यहां तक, और 8 फुट है तो 2 सेंटीमीटर लेंगे यहां ऐसे, 2 सेंटीमीटर। किचन बन गई। अब ये बेडरूम एक सोच रहे कि इधर टाइल टॉयलेट बना दें, 8 बाई 8 का टॉयलेट बना दिया। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर
लगाए यहाँ पे और 2 सेंटीमीटर इधर। बाकी कितना हो गया ये 8 फुट ये गया, 20 फुट ये गया, 20 फुट ये गया, 48 और 8 56 फीट। अपने बाकी 46 फीट बच गया आगे। ये सोच रहा है कि जी मैं आगे खाली बगड़ भी छोड़ दूं, उसने 15-20 फीट का बगड़ छोड़ दिया, तो 16 फीट छोड़ेगा तो 4 इंच, 20 फीट छोड़ना है तो 5 इंच, वो 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से स्केल होता है जी। यानी कि अपने पास जो पेपर है उस पेपर पे चीजें डिजाइन करनी है। कोई है हमारा साथी जिसको ये चीजें समझ नहीं आई हो? वैसे तो सभी एजुकेटेड है और इजीली समझ में आ भी गई होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टेक्निकल थोड़ा सा काम है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा पाओगे आप? मैं एक वीडियो बना दूं इसका? हाँ जी। अब आप यस लोगों सर, को, यस। हाँ जी, नहीं नहीं, जब मुझे अच्छे से समझ आ रही थी, लेकिन ना बीच में मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट फोन आ गया और मुझे 5-10 मिनट उसको सुनना पड़ गया, ठीक है मैम, इसलिए मेरा मिस हुआ है। ओके कोई बात नहीं। ऋषिका, स्टॉप रिकॉर्डिंग।